एपिसोड 5। तो चलिए दोस्तों, आइए मिलवाते हैं एक अंग्रेज परिवार के इस नवविवाहित जोड़े से। ट्रिमिंग विंटेज क्लासिक ब्लैक ड्रेस पहने खूबसूरत महिला का नाम रीना है और महिला के बगल वाले युवक का नाम जैक है। जैक एक अंग्रेज अधिकारी का इकलौता बेटा था। रीना के साथ जैक प्रेम प्रसंग चल रहा है और रीना की शक्ल एक स्वर्गीय अप्सरा को भी शर्मसार कर दे। उसकी सुंदरता से कहीं अधिक लगती थी। सचमुच आसमान की अप्सरा भी धूमिल हो जाएगी। रीना के पिता ब्रिटिश सरकार के अधीन कार्यरत थे, जिन्होंने बिना किसी धूमधाम और परिस्थिति के उन दोनों की शादी की। जैक और रीना की शादी में राजगढ़ के राजा दारा सिंह को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन वह शादी में शामिल नहीं हो सके, जिससे जैक के पिता राजा से थोड़े नाराज थे। इसीलिए महाराजा ने अपनी गलती सुधारने और दोस्ती को हमेशा कायम रखने के लिए जैक और उसकी पत्नी रीना को महल में भेजा। रात के खाने का निमंत्रण भेजा गया, जिसे रीना और जैक ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। और अब इस समय वे दोनों घोड़ा गाड़ी में राजगढ़ जा रहे थे। जैक और रीना की नई नई शादी हुई थी। प्यार, वासना, उत्तेजना की कोई सीमा नहीं थी। दरअसल अगर प्यार में वासना न हो, अगर शारीरिक सुख न हो, तो वह प्यार कभी भी लंबे समय तक नहीं टिकता। जैसे ही दो शरीर एक दूसरे से मिलते हैं, प्यार पनपता है, बढ़ता है और बढ़ता है। जैक हमेशा से रीना से नजरें चुरा रहा था। रीना यह जानती थी। चला बिचल उसे जानता था और वह उसके पागलपन पर हंस रही थी। उसके वो सुर्ख लाल लिपस्टिक वाले होंठ खिलखिलाकर मुस्कुराना। जैक का दिल जोरों से धड़क रहा था। जैक, तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? रीना ने यह वाक्य अंग्रेजी में कहा, लेकिन हम इसे मराठी में देखते हैं, क्या यह काम करेगा? रीना के इस वाक्य पर जैक थोड़ा असमंजस में बोला, मैं, वरना खैर छोड़ो। जैक ने तुरंत विषय बदल दिया और जारी रखा, रीना, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। जैक ने रीना की प्यार से तारीफ की। महिलाओं को अपने प्रियजनों से अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। यहाँ तक कि 5 या 6 वाक्यों की ये तारीफ भी प्यार की धार को मजबूत करती है। आपको अपने पार्टनर की भी इसी तरह तारीफ करनी चाहिए और देखें क्या होता है। सुनकर रीना बहुत खुश हुई जैक के मुंह से आपकी प्रशंसा, और वो अपनी सीट से उठने लगी। ऑनर, वह जैक की सीट पर बैठ गई और उसके प्यार भरे आलिंगन में प्रवेश कर गई। उसने उसके कंधे पर अपना सिर रखा और आगे बढ़ती रही। तुम ऐसे ही प्यार करते रहोगे। यह कोई सवाल नहीं था, यह प्यार का एहसास था जो रीना ने व्यक्त किया था। उसने जैक के कंधे से अपना सिर उठाया और अब उसकी आंखों में देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह प्यार के जवाब की उम्मीद कर रही थी। रीना, तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा, सचमुच मृत्यु के बाद भी नहीं। रीना जैक की आंखों में देख रही थी। जैक ने आगे कहा, रीना कहती है, उस इंसान के 7 जन्म होते हैं और जो जीवन साथी सच्चा प्यार करता है वह अपने अगले जीवन साथी को उसी प्यार में बदल देता है। शक की कोई गुंजाइश नहीं, प्यार का बंधन अटूट है। उस जोड़े को अगले 7 जन्मों तक एक ही साथी मिलता है और मैं अपने 7 जन्मों में केवल तुम्हें चाहता हूँ, जैक ने कहा। और जैसे ही यह वाक्य पूरा हुआ, रीना के रसीले होंठ जैक के होंठों पर आ गए। जैसे ही उनके होंठ एक दूसरे से छू गए, जैक रीना का शरीर कामुकता से कांपने लगा। मन में उत्तेजना भरी भावनाएं उभर आईं। जब वे अपने होंठ चाट रहे थे तो दोनों नासिकाओं से गर्म सांसें निकलने लगीं। दोनों को अपनी छाती धड़कती हुई महसूस हुई। दोनों की आंखों में रोमांस की चमक चमकने लगी। होंठ एक दूसरे पर प्यार बरसा रहे थे। आग की लपटें लावा की तरह जल रही थीं। दोनों एक दूसरे के चिपकी हुई देह गर्म हो गई थी और वो रोमांस की आग गाड़ी के शीशे पर सफेद भाप दिख रही थी। जैक ने अपने होठों को रीना के होठों से अलग किया और चमकती आंखों, फूली हुई सांसों के साथ उसकी आंखों में घूरने लगा। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और धीरे से उसके सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपने होंठ उसके माथे पर रख दिए, सिर को चूमा। तो रीना ने एक पल के लिए अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं। फिर जैक ने धीरे से अपने होंठ उसके माथे से हटाए, उन्हें वापस उसके पास ले गया और ऋण के निचले होंठ को हल्के से अपने दांतों से छुआ, खींचते हुए सिंगल लिप किस। फिर जैक ने अपने होठों को फिर से अलग किया और उन्हें उसकी गर्दन के पास लाया और धीरे धीरे उसकी गर्दन पर दबा दिया।
उसने तुरंत जैक को जोर से गले लगा लिया। उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसके शरीर से जैक को एक खास तरह की खुशबू आ रही थी जो उत्तेजना से जल रही थी और उसका सिर सचमुच सुन्न हो रहा था। जैक ने धीरे से खुद को रीना के आलिंगन और उसकी ट्रिम विंटेज क्लासिक काली पोशाक से अलग कर लिया। उसने काली पट्टी पर अपने दांत गड़ा दिए और उसे नीचे नीचे करने लगा। रीना ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। वो बस उस रोमांटिक पल का आनंद ले रही थी। रहजगढ़ में एक गोल नाव जल नदी में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। नाव में रखे लाल लालटेन से लगभग 45 वर्ष की उम्र का वाइगू नाम का एक व्यक्ति उस नाव में बैठा दिखाई दिया। वाइगू राहजगढ़ का रहने वाला एक कुम्हार है। वह अपनी नाव में घर में बने मिट्टी के बर्तन बेचने के लिए ले जाता था दूसरे गांव, और आज सारे बर्तन बिक गए और सारे बर्तन बिकने के कारण पैसे भी ज़्यादा मिले, लेकिन इस वजह से समय बहुत देर हो गया। वाइगू ने अपने हाथ से एक मोटी जूट बनाई लकड़ी का एक मध्यम आकार का टुकड़ा नाव को आगे पीछे चला रहा था। आकाश काले बादलों से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे बादल फट जाएंगे और भारी बारिश होगी, और वैसा ही हुआ। वह चेहरे पर बैठ गया। हाथ पहुंचने के बाद उसने हल्के से ऊपर देखा। तभी पानी जोर जोर की बूंदें टप टप की आवाज करती हुई रॉकेट मिसाइल की तरह नदी में गिरने लगी। बूढ़े को डर लगा कि पानी घुस जाएगा और पास में रखे पैसे भी पानी में डूब जाएंगे। उसने चारों ओर देखा कि क्या कोई आश्रय है, और उसकी खोजी आंखों ने दूर झाड़ियों से एक जलती हुई मशाल देखी। मशाल देखते ही रामू ने नाव उस ओर मोड़ दी। ऊपर आसमान से बूंदें पानी पर मिसाइल की तरह गिर रही थीं। बिजली की चमक के साथ बिजली चमक रही थी। बूढ़ा नाव से उतरा और नाव को हाथ से खींच कर रख दिया एक पेड़ के पास, और टॉर्च की रोशनी दिशा में दिखाई दी। 5-6 मिनट चलने के बाद आखिरकार वाइगू वहां पहुंच गया। उसे अपनी आंखों के सामने एक गुफा दिखाई दी। गुफा में मशाल जल रही है। इसका मतलब है कि अंदर कोई हिंसक जानवर नहीं रहता है। बूढ़े आदमी के मन में एक विचार आया और वह बिना कुछ सोचे सीधे गुफा में प्रवेश कर गया। तभी आसमान से एक गुलाबी रंग की बिजली ने घुमावदार आकार लिया और 40 मीटर दूर गुफा से सीधे गिरी। एक पेड़ तेज आवाज करते हुए देखते ही देखते जमीन पर गिर पड़ा। उसका माथा एक पत्थर से टकराया। एक क्षण में उसके माथे से खून की एक छोटी सी धार बह निकली। सीढ़ियों से खून की गंध हवा में फैल गई, फिर मशालों की रोशनी से सीधे कब्र तक।